जो लोग इस बार अपना मार्क्स में सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, उनको लगता है मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आ रहा है। देखिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में सितंबर में ही होगा, इस पर बहुत जल्द होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं और अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जितना में देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको एक शपथ पत्र लिखना होगा और साथ में जो मार्कशीट मिलेगा वो मार्कशीट आपको जेक कर जमा करना होगा। दैट मीन्स सीधा सीधा बात यही है कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। दैट मीन्स एडमिशन नहीं हुआ मतलब आपका सेशन बर्बाद होने का संभावना ज़्यादा हो जाता। जिस टाइप से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते शायद उस टाइप से कोर्स में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, सीट फुल होने के चलते। तो इस टाइप से बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संजय महतो। देखिए इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जो जेक का रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी दिख रहा। क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे को मतलब यूआर मार्क्स दिया नहीं है, ग्रेस मार्क्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, वो चीज़ दिया ही नहीं है, इससे उसको फेल कर दिया गया। देखिए सब कुछ पहले समझ लेते इसका रूल क्या है, क्या होना चाहिए, 11th के हिसाब से 12th में कैसे फॉर्मेट किया गया। थोड़ा सा जो पहले जो जेक ने हिंट्स दिए थे उसके आधार पर पहले बताते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस बार रिजल्ट में क्या क्या किए हैं। साथ ही इसमें बात ये भी करेंगे अगर हम लोग फेल है मतलब कोई भी बच्चे इसमें फेल है तो उनको क्या करना चाहिए अभी, मतलब उसका सलूशन कैसे होगा। दूसरी बात, अगर उसका ज़्यादा ही ख़राब है मतलब एक्चुअली वो फेल टाइप का ही है तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए। देखिए टोटल अगर बात करेंगे तो 10th में जेक बोर्ड का 10th में लगभग 17 से 18,000 स्टूडेंट, 17,000 समथिंग है फेल किया। अगर 12th में देखेंगे तो 34,000 स्टूडेंट ने फेल किया। 34,000 सोच रहे भाई जब फेल ही कराना था तब प्रमोट क्यों बता रहे। अब प्रमोट मतलब क्या होता है, प्रमोट मतलब आप तो पास करा दे रहे भाई, प्रमोट नहीं। अब भी बोल रहे कि इस बार बच्चे को पास नहीं प्रमोट कराया जा रहा। अब प्रमोट कराया जा रहा तो फेल किस बात का, ठीक है। दूसरी बात, जो 11th में पास किया था 11th पास वाले स्टूडेंट को किस आधार पे फेल कर दिया गया, जो कि 11th में अच्छा मार्क्स था, ठीक है। 11th में पास करने के बाद भी फेल करने का ऑप्शन बन जाता। कब बन जाता, देखिए जैसे 11th का जो एग्ज़ाम होता उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट में से आपको 4th में पास करना पड़ता। अगर 4 सब्जेक्ट में पास है तो आपको प्रमोट कर देता। कौन, ये 11th का बात हुआ। अगर 11th में 5 में से आप 5 नहीं भी पास किए, अगर 4 पास किए तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। मतलब इसमें जो 5th सब्जेक्ट होगा तो ये 5th सब्जेक्ट हो सकता है आपका बैक लग गया, इसमें फेल था। तो अगर ये 5th सब्जेक्ट में बैक था, ठीक है, और जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट 5 का 5 सब्जेक्ट में, ठीक है, 5 का 5 टोटल 5 सब्जेक्ट में वो पास है, तो वो बच्चे को फेल नहीं होना चाहिए था। वो बच्चे को किस आधार में फेल कराया गया ये समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने जेक का ये देख रहे हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर में मैंने बात भी की है, ठीक है, बात भी हुआ, बहुत देर बात हुआ, तो उसने भी यही मतलब पूरा सेटिस्फाइड मतलब कोई रिस्पांस दिया नहीं कि इस रीज़न से। हम बोले कि किस आधार से इस टाइप से किया गया, तो बोलते हैं कि हम लोग तो बस हेल्प कर सकते हैं आपको, जो जिस टाइप से किया गया वो एक्सपर्ट के द्वारा किया गया, तो एक्सपर्ट से बात हो नहीं सकती है। आप मेल कीजिए, उसमें आपका प्रॉब्लम बताइए, बट मेल भी किए, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं अभी तक, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, हाँ पहले इसको इस चीज़ को समझाते हैं। जो 5 का 5 सब्जेक्ट में पास था वो बच्चे फेल नहीं होना चाहिए था। हाँ, जो 4 सब्जेक्ट में आपका पास था और 5th में फेल था वो भी पास हो सकता था एक कंडीशन में, वो जेक बोर्ड का ही स्टेटमेंट था, ठीक है, उसी में पेपर में ही आया हुआ था, तभी वही चीज़ बता रहे। तो ये बच्चा पास कब हो सकता था, ये बच्चा पास तब होगा जब ये इसका जैसे किसी का हो जाएगा, मान लेते 13 मार्क्स, 13 या 14 इतना मार्क्स है, और ये देखिए 11th में पास करने के लिए 17 मार्क्स चाहिए था, 16, 13 14 से अगर ज़्यादा है उस कंडीशन में ये 5th सब्जेक्ट में भी पास हो जाएगा, होना चाहिए था, ठीक है, बट किया ऐसा नहीं गया है। अब ये किस आधार से पास होगा, जैसे 13 का डबल 26, मतलब 13 50 के आधार पे 13 मार्क्स लाया तो 100 के आधार में कितना हो जाएगा, 26 मार्क्स हो जाएगा। तो 26 मार्क्स से 70% अगर निकालेंगे हम लोग, ठीक है,
तो 18.2 आ जाएगा, लगभग 18 मार्क्स। ठीक है, तो आपका 18 मार्क्स आ रहा है ना। और मैंने ये बात भी देखी है कि जो एक लड़की के 13 मार्क्स था, 13 को 18 किया भी गया है। ठीक है, लेकिन जेक का और एक रूल है। क्या रूल था उसमें? पहले ये भी बताया गया था, अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में याद कीजिए, एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में अगर उसको 5 मार्क्स कम हो रहा, कितना? 5 मार्क्स कम हो रहा, 5 मार्क्स उसको अगर कम हो रहा, 5 मार्क्स कम हो रहा है उसको पास करने के लिए, मतलब 18 मार्क्स है, तो जेक के तरफ से उसको 23 किया जा सकता है। पासिंग के लिए 23 चाहिए। हाँ देखिए, थ्योरी में भी पास करना जरूरी है, तो पासिंग के लिए उसको कितना करना है? उसको 23 करना है। तो 8, हाँ, पास के लिए तो उसको जैसे URT का अंडर रेगुलेशन में होता है, ग्रेस मार्किंग्स में, तो उसको 5 मार्क्स दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इससे भी मार्कशीट देखे, मेरे पास बहुत सारा मार्कशीट है यहाँ पर भी, तो उन लोग को दिया गया नहीं है। ठीक है, लगभग 100 से ज़्यादा मार्कशीट है मेरे पास। देखिए इसमें सबका इसी टाइप से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, 100 से ज़्यादा मार्कशीट होगा। तो इसमें अगर 5 मार्क्स ऐड कर देंगे तो बेचारी पास हो जाता, बट ऐसा किया गया नहीं। हाँ, लेकिन जिन लोगों को 2 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, वो लोग के साथ ये कंडीशन लागू नहीं होता। जिसका एक सब्जेक्ट में बैक है प्लस 18 या 18 से ज़्यादा है, तो उसको पास कर देना चाहिए। और ये कर देना चाहिए, ये बात यही नहीं रुकता है, ये बात अप्लाई भी हुआ। बहुत सारे बच्चे का हम मार्कशीट देखे जिसमें से इस टाइप से किया गया, मतलब उसको पास करके। ठीक है, देखिए किसी बच्चा का UR लगा हुआ, ठीक है, मार्कशीट आप देख लीजिए खुद, UR लगा हुआ। ठीक है, जैसे 300 नहीं हो रहा, 5 मार्क्स कम हो रहा उसका, 300 नहीं हो रहा, 5 मार्क्स कम हो रहा ना, तो उसको 5 मार्क्स दे के 300 किया जाता, फर्स्ट डिवीजन किया जाता है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। ठीक है, लगभग ये 2011-12 से ही ये चलते आ रहा है। ठीक है, तो उतना दिन से ये रूल चल रहा है कि 5 मार्क्स दे के आप उसको, अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं हो तो फर्स्ट डिवीजन करा दीजिए, सेकंड डिवीजन नहीं हो तो सेकंड डिवीजन करा दीजिए। ठीक है, ताकि बच्चा जो बोलता है ना 1 मार्क्स के चलते हम फर्स्ट डिवीजन नहीं है, वो बात ना रहे। तो उसके मार्कशीट में UR लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका UR लिखा हुआ तो कोई टेंशन नहीं, बहुत सारे बच्चे के UR लिखा हुआ कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के इससे भी UR मिलेगा जिसका मार्कशीट में UR लिखा हुआ बट उसमें 300 या फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन नहीं था, लेकिन हाँ कोई ना कोई सब्जेक्ट में देखिए उसका 23 है, पूरा का पूरा 23 है। मतलब क्या किया गया ना, उसका हो सकता 23 नहीं था, हो सकता 18 था, 19 था, 20 था, 21 था, 22 था, उसको बढ़ा के 23 कर दिया, मतलब उसको ज़बरदस्ती पास कर दिया गया। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है, ऐसा हुआ है, बहुत सारा मार्कशीट है मेरे पास जिसमें इस टाइप से किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को इस टाइप से नहीं किया है, जिसके चलते वो फेल हो चुका। अब ये बात कैसे हुआ, क्या रूल लगा इसमें, कौन सा धारा लगा भाई IPS की, वो वाला वो तो जेक ही बता सकते हैं। तो जो बच्चे सोच लीजिए 5 का 5 सब्जेक्ट में पास था 11th में, वो पास होना चाहिए था। जेक के रूल से हिसाब से पता नहीं किस टाइप से किसी बच्चे के, देखिए अब फिर ये बात भी समझ में नहीं आता, किसी सब्जेक्ट में ना किसी का 22 आया फिजिक्स में, लेकिन 11th में 22 था, वो 12th में घटा दिया। 11th में 22 था, 12th में उसको घटा दिया। अच्छा, एक बात आप किससे पूछता हूँ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 11th में आपका 22 है, ये 22 मार्क्स है, और ये कितना का मार्क्स है, ये 50 के हिसाब से, 50 के हिसाब से 22 मार्क्स है। अच्छा, आप निकाल कितना के लिए रहे, 70% निकाल रहे हैं ना, 70-70% निकाल रहे हैं। अच्छा, 70% मतलब 70%, देखो ये 50 के लिए 22 है, तो अगर इसका हम लोग 100 करेंगे तो 100 के लिए कितना होगा, 44 होगा। अच्छा, 44 का 70% वो भाई घट कैसे सकता है, आप ही सोचिए ना। एक बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, मान लो 50, मतलब ये 50 के लिए मतलब 50%, मतलब मेरा जो बोलेंगे कि मेरा जो जितने भी मेरे पास मनी है, मेरे पास उसका अगर 50% मैं देखूंगा तो मेरे पास 5,000 रुपया, मेरा अगर 50% मतलब 50% अगर देखूंगा तो